दोस्तों G20 जो इंटरनेशनल मंच का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस G20 की बैठक 2023 में भारत में होने जा रही है। और भारत का जो सबसे मेन मुद्दा है G20 बैठक में, वो UNSC की चर्चा पर भी रहेगा, क्योंकि इस G20 में वो सभी देश हैं जो UNSC के परमानेंट मेंबर भी हैं। लेकिन भारत की चर्चा सिर्फ इस पर रहेगी कि चीन का वीटो बेकार किया जाए, और इस पर केवल भारत ही सहमत नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा और ब्राज़ील जैसे बड़े बड़े देश भी ये चाहते हैं कि वीटो की जो पावर है, या तो उसे कम किया जाए या फिर उस वीटो में जेन्युइनली कुछ और देशों को परमानेंट मेंबरशिप दिलाई जाए। दोस्तों, और ऐसा डिस्कस करना भी उचित है, क्योंकि अब समय बिल्कुल बदल गया है और अब 4-5 देश ही पूरे वर्ल्ड में पावरफुल नहीं हैं, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 से 3 और देश हैं जो काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। तो अब जो चीन वीटो का गलत इस्तेमाल करके दूसरे छोटे छोटे देशों की ज़मीन हड़पता था, उन्हें तंग करता था, उस चीन को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है इस साल, यानी कि 2023 में। आपको बता दें कि 2023 की जो बैठक है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में ही आयोजित की जाएगी, ताकि कश्मीर की हालत देखी जाएगी। वहाँ पर किस तरह से पीओके में जो लोग हैं वो पाकिस्तान सरकार से खफा हैं, फिर भी पाकिस्तान किस तरह से उन्हें अवैध रूप से बंदी बनाकर रखता है। ये तमाम चीज़ें जब विश्व के बड़े बड़े लीडर्स देखेंगे, सुनेंगे और वहाँ विजिट करेंगे, तब पाकिस्तान और चीन की असली पहचान सामने आएगी। दोस्तों, चीन ने अपने वीटो के इस्तेमाल से ना जाने श्रीलंका और तिब्बत जैसे कितने छोटे छोटे देशों को बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए भारत का बस एक ही मकसद है कि UNSC से या तो चीन को भगाया जाए, या फिर UNSC में वीटो परमानेंट मेंबर के लिए कुछ और बड़े देशों को जोड़ा जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें? क्या जो G20 के 20 बड़े देश हैं वो इसमें सहमति देंगे या नहीं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको थोड़ा सा G20 के बारे में बताते हैं, जो 2023 में भारत में होने वाला है। ये सम्मेलन कब से होता हुआ आ रहा है, पहली बार कब हुआ था, और इस सम्मेलन में कौन कौन से देश हैं, ये तमाम चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था, और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन हर साल एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध को भी शामिल किया गया। G20 अध्यक्षता के तहत एक साल के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक, जिनमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश, यानी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ शामिल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जो G20 के बारे में, जिनको जानकारी नहीं थी वो समझ गए होंगे कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसमें क्या क्या किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।